chapter number first year physics, chapter name measurements and topic name is precision and accuracy. बेसिकली ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से ना सिर्फ MCQs बनते हैं जो कि आपके एनुअल एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं और MDCAT का पोर्शन भी होते हैं। तो हमने ये देखना है कि क्या प्रिसीजन और जो एक्यूरेसी है उसका आपस में कोई लिंक मौजूद है या फिर नहीं है, या फिर अगर प्रिसीजन अगर ज़्यादा होगी तो एक्यूरेसी क्या हाई होगी, अगर प्रिसीजन लो है तो क्या एक्यूरेसी लो होगी या फिर ज़्यादा होगी। तो पहले हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। अगर हम प्रिसीजन की बात करते हैं ना, तो जो प्रिसीजन होती है, प्रिसीजन इज़ रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन जो होता है वो किसी भी चीज़ से, किस चीज़ से रिलेट करता है, इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करता है। लेकिन उसके बरक्स अगर मैं एक्यूरेसी की बात करता हूँ तो जो एक्यूरेसी होती है वो इंस्ट्रूमेंट से रिलेट नहीं करती, बल्कि वो किस चीज़ से रिलेट करेगी, एक्यूरेसी रिलेटेड टू क्वांटिटी। ये किससे रिलेट करती है, क्वांटिटी से रिलेट करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये होता है कि सपोज डैट फ़र्ज़ करें मैंने एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने मीटर रॉड का इस्तेमाल किया है और मीटर रॉड का इस्तेमाल करके उसने एक मेजरमेंट ली है, और जो मेजरमेंट उसने ली है डैट इज़ द 25.5 सेंटीमीटर। इज़ डैट क्लियर? एक सिंपल सी मैंने बात की। अब हमारे पास अगर मेजरमेंट्स के लिए इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो आपको पता है कि मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट के लिए हम मीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, मीटर रॉड यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम वर्नियर कैलिपर यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप स्क्रू गेज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इन तीनों इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं तो इन तीनों इंस्ट्रूमेंट के जो लीस्ट अकाउंट हैं वो एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट होते हैं। अब मीटर रॉड के अगर लीस्ट अकाउंट की बात करते हैं तो वो कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर का कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। और जो स्क्रू गेज है उसका कितना होगा, 0.001 सेंटीमीटर। तो पहली बात, जब भी आपको मेजरमेंट दी जाएगी तो आपने किस तरह से पता करना है कि वो मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से लेके दी गई है। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने मेजरमेंट दे दिया, मैंने क्या, एक स्टूडेंट है उसने ये मेजरमेंट ली है। अब आपने पहली बात ये बताना है कि ये मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से ली गई है, मीटर रॉड से ली गई है, वर्नियर कैलिपर से ली गई है या फिर स्क्रू गेज से ली गई है। तो आपने कैसे पता करना है, यहाँ पे देखिए जो मीटर रॉड है वो आपको पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स तक मेजर करने की इजाज़त दे रहा है, 1 डिजिट तक। लेकिन अगर वर्नियर कैलिपर की बात करें तो ये आपको पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स को मेजर करने की इजाज़त दे रहा है, 2 डिजिट्स की। और यहाँ पर जो आपके पास दी गई है मेजरमेंट दी गई है, उस मेजरमेंट में पॉइंट के बाद हम कितने डिजिट्स तक गए हैं, 1 डिजिट्स तक हमने मेजर किया है। इसका मतलब वो स्टूडेंट जो है जिसने मेजरमेंट ली है उसने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, उसने मीटर रॉड का इस्तेमाल किया है, उसने वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल नहीं किया। अब हम प्रिसीजन को ज़रा मज़ीद देखते हैं कि ये क्या होता है। कि जो प्रिसीजन होता है ना बेटा, प्रिसीजन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, या फिर उसका दूसरा नाम क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, यहाँ पर देखें, इन तीनों एग्ज़ाम्पल्स में मुझे बताइए कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम है, स्क्रू गेज का। इसका मतलब है किस इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन सबसे ज़्यादा होगी, स्क्रू गेज की जो प्रिसीजन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। सपोज डैट मेरे पास 2 वॉच हैं, 2 घड़ियाँ हैं। एक जो वॉच है जो आमतौर पर दीवारों पे लगी होती है, जिसमें इस तरह से 3 सुइयाँ लगी होती हैं, ठीक है। एक जो सुई है वो आपको किसका बता रही है, आवर्स का बताती है, दूसरा आपको मिनट्स का बताती है, और तीसरा किसका बताती है, सेकंड्स का बताती है। उसके बरक्स मेरे पास एक दूसरा क्लॉक भी है, उस क्लॉक के अंदर बेटा 2 सुइयाँ लगी हुई हैं। उसकी एक जो सुई है वो आपको घंटे का बता रही है, और दूसरी जो सुई है वो आपको, यानी कि एक आवर्स का बताती है, दूसरा किसका बताती है, मिनट्स का बताती हैं। अब मैं आपको कहता हूँ कि इन दोनों इंस्ट्रूमेंट में मुझे बताइए प्रिसीजन किसकी ज़्यादा है, इस वाले की या दूसरे की, ए वाले की या बी वाले की। ए वाले की प्रिसीजन ज़्यादा है क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 1 सेकंड है। क्योंकि यहाँ पर सेकंड वाली सुई है ना, तो 1 सेकंड है इसका लीस्ट काउंट, और इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिनट है, क्योंकि यहाँ पर मिनट वाली सुई है। तो यहाँ पर हमें समझ में ये आ रहा है कि जो ए वाला क्लॉक होगा उसका आपके पास जो प्रिसीजन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ।
एग्जाम्पल एक जनरल सी है बेटा, जब हम दूध वगैरह लेते हैं, जो दूध देते हैं वो सम टाइम या तो एक बर्तन का इस्तेमाल कर लेते हैं, बर्तन कहते हैं भी ये जो बर्तन है ये 1 लीटर का है, इसमें 1 लीटर दूध आता है। या फिर अगर हम दुकान पे जाते हैं, किसी बड़ी शॉप पे चले जाओ, वहाँ पर अगर आप जाके मिल्क लेते हो तो वो बाकायदा बैलेंस सिस्टम यूज़ करते हैं और बैलेंस सिस्टम से वो बाकायदा आपको मेजर करके देते हैं। सपोज डैट फ़र्ज़ कर लें हम चलें केजीज़ के अंदर आ जाते हैं ताकि हम अपनी आसानी के लिए, ये मेरे पास एक डब्बा पड़ा है जो कि 1 किलो का है और दूसरी तरफ मेरे पास बेटा बैलेंस है, बैलेंस सिस्टम। अब बैलेंस सिस्टम जो है वो आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देता है, यानी कि कितने ग्राम्स हो गए वो आपको किस चीज़ के बता रहा है, वो आपको ग्राम्स के अंदर बताता है। अगर 1000 ग्राम्स हो जाएंगे तो आप इसका मतलब है जो दूध है वो 1 किलो हो जाएगा। अब बताएं मुझे इन दोनों में से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी प्रिसीजन ज़्यादा होगी? बैलेंस सिस्टम। क्योंकि यहाँ पर जब आप इसके अंदर जो डिब्बा होगा उसमें दूध देने की कोशिश करेंगे, सम टाइम हो सकता है कि वो ज़्यादा भर के चला गया तो ज़्यादा चला जाएगा, सही है, सम टाइम कम भी रह सकता है। अब प्रिसीजन तो हमें समझ में आ गया इसकी ज़्यादा है, लेकिन एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है? देखें एक्यूरेसी का जो रिलेशन है वो किसके साथ है? क्वांटिटी के साथ। देखें अगर अब गौर से देखें, अगर मेरे पास जो डिब्बा है उस डिब्बे में सम टाइम क्वांटिटी बढ़ भी सकती है। फॉर एग्जांपल जो डिब्बा है ना, डिब्बे का इस हिस्से तक जो एरिया है नीचे से लेके पेंदे से लेके यहाँ तक बनता है 1 किलो का, लेकिन जब वो दूध डालने की कोशिश करेगा हो सकता है कि इस निशान से थोड़ा सा नीचे भी रह जाए, हो सकता है इससे थोड़ा ऊपर भी चला जाए। तो वो जो आपके पास दूध देने वाला है वो 10 ग्राम या 20 ग्राम का मेजर नहीं कर पाएगा, ऐसे ही है ना, वो 10 ग्राम 20 ग्राम को मेजर नहीं कर पाएगा। और जो बैलेंस सिस्टम है वो बिल्कुल 10 ग्राम और 20 ग्राम को मेजर करेगा। अब एक्यूरेसी होता है ओरिजिनल वैल्यू के क्लोज होना। अब देखें इन दोनों क्वांटिटी में से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो ओरिजिनल वैल्यू के क्लोज होगी। देखें मैंने 1 किलो दूध लिया इस डब्बे वाले सिस्टम से, 1 किलो मैंने दूध लिया बैलेंस सिस्टम से, और मुझे पता है कि जो 1 किलो होता है उसके अंदर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं। तो मुझे बताएं ज़रा किसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं कि वो 1000 ग्राम के करीब आए, इस सिस्टम के या इस सिस्टम के? ऑब्वियसली बात है बैलेंस सिस्टम के, क्योंकि इसमें हम बाकायदा 1000 ग्राम पे जा सकते हैं, लेकिन इसमें हम पूरे 1000 ग्राम पे नहीं जा सकते। हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए या हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। इसका मतलब है जो एक्यूरेसी होगी वो किसकी ज़्यादा होगी? आपके पास इस सिस्टम की ज़्यादा होगी। एक और हम जनरल एग्जांपल लेते हैं। अब जनरल एग्जांपल ये है कि बेटा हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। एक तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए डॉक्टर्स के पास एक पुराना इंस्ट्रूमेंट आता था जिसमें मरकरी यूज़ किया जाता है और वो हवा भर के ब्लड प्रेशर मेजर करते थे, देखा है ना आपने। और आजकल बेटा एक नया इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है सफेगमोमैनोमीटर। अब जब भी इस सिस्टम से जब डॉक्टर ब्लड प्रेशर को मेजर करता था ना, ये वाला जो सिस्टम होता था, जब भी इस सिस्टम से डॉक्टर ब्लड प्रेशर को मेजर करता तो हमें डॉक्टर्स जो हैं वो ब्लड प्रेशर बताते हैं कि इसका जो ब्लड प्रेशर है वो 150/110 है, ऐसे बताते हैं। या फिर बताते होते हैं इसका जो ब्लड प्रेशर है 180/90 हो गया, ऐसे बताते हैं हमेशा। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप मरकरी को ऊपर की तरफ भेज देते हैं इस सिस्टम में, तो मरकरी जब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है तो वो जहाँ जहाँ पे रुकेगा वहाँ पे मेजरमेंट्स ली जाती हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स मेजरमेंट्स लेते हैं, जहाँ जहाँ मरकरी आके स्टॉप करे, यहाँ पे स्टॉप किया, यहाँ पे स्टॉप किया, तो डॉक्टर उसको मेजरमेंट्स लेते हैं वहाँ पे जहाँ जहाँ आके स्टॉप करता है। लेकिन जो सफेगमोमैनोमीटर है, सफेगमोमैनोमीटर से जब हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो वो हमें बाकायदा तौर पे बताता है भाई 150 नहीं है बल्कि 156 है, 156/99 है, लेकिन डॉक्टर ने बताया 150/10। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में चेंज हो गया। अब मुझे बताएं, पहले तो ये बताएं कि दोनों इंस्ट्रूमेंट में से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ज़्यादा प्रिसाइज है? सफेगमोमैनोमीटर की ये वाला सिस्टम, सफेगमोमैनोमीटर जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि वो हमें डिजिटल वैल्यू दे रहा है और उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 नंबर है। और डॉक्टर का लीस्ट काउंट 1 नंबर नहीं है, डॉक्टर का जो लीस्ट काउंट है वो कम से कम 5 है। वो या तो आपको कहेगा 150/10 या आपको कहेगा 155/110 या 115, सही है। तो वो 5 का इजाफा करेगा, लेकिन ये जो सफेगमोमैनोमीटर ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो प्रिसीजन है वो इसकी ज़्यादा होती है।
अब हम चलते हैं ज़रा प्रिसीजन और एक्यूरेसी के कंसेप्ट को मज़ीद ज़रा डेप्थ में लेके चलते हैं। जो प्रिसीजन है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था? लीस्ट काउंट के। और लीस्ट काउंट को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? हम लीस्ट काउंट को दूसरा नाम देते थे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, यानी कि किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सबसे कम होगा उसका जो प्रिसीजन होगा, प्रिसाइज होगा, वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब इसके बरक्स अगर मैं दूसरी बात कर लेता हूँ एक्यूरेसी की, तो जो एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब बेटा यहाँ से गौर से देखो ज़रा, लफ्ज़ क्या है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। लफ्ज़ों पे गौर करें। अनसर्टेनिटी का मतलब गैर यकीनी। परसेंटेज, सपोज करें जितनी ज़्यादा गैर यकीनी बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी कम होगी कि नहीं? ऑफ कोर्स कम हो जाएगी। मैं आपको कहता हूं कि आप ये मेरा जो बोर्ड मार्कर है इसको मेजर करें, इसकी मेजरमेंट लें। अब आप मेजरमेंट तो ले रहे हैं लेकिन आपको खुद पे यकीन ही नहीं है, आप अनश्योर हैं, अनसर्टेनिटी है। जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो जाएगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी कम होती चली जाएगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि अगर अनसर्टेनिटी इंक्रीज़ हुई तो एक्यूरेसी डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी डिक्रीज़ होती है तो एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम ज़रा देखते हैं एक जनरल एग्जाम्पल से। बेटा स्टूडेंट ने एक मेजरमेंट ली थी, हमें पता चल गया उसने मेजरमेंट किससे ली थी? मीटर रॉड से। अब उसने एक और मेजरमेंट ली, एक और स्टूडेंट ने, और वो जो मेजरमेंट है बेटा डैट इज़ अ 0.45 सेंटीमीटर। 0.45 सेंटीमीटर। अब इधर देखें ज़रा। अब मुझे ये बताएं, पहली बात ये किस इंस्ट्रूमेंट से ली गई है? डॉट के बाद 2 डिजिट्स हैं। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके लीस्ट काउंट डॉट के बाद 2 डिजिट्स की हमें इजाज़त देता है? वर्नियर कैलिपर। अब हमने यहाँ से पहली क्या चीज़ फाइंड करनी है? हमारे पास प्रिसीजन तो सामने ही है, हमें पता चल गया जो 25.5 है ये मीटर रॉड से लिया गया है, ये 0.45 किससे लिया गया? वर्नियर कैलिपर से लिया गया। और आपके पास लीस्ट काउंट भी सब आपके सामने। लीस्ट काउंट किसका कम है? इसका मतलब है ये जो वैल्यू होगी ये ज़्यादा प्रिसाइज होगी क्योंकि ये ली गई है वर्नियर कैलिपर का, उसका लीस्ट काउंट है कम। और हम कहेंगे जब लीस्ट काउंट होगा कम तो उसकी जो प्रिसीजन होगी वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन उसके बरक्स अगर हम ये देखना चाहें कि इन दोनों वैल्यू में से मोस्ट एक्यूरेट कौन सी है, किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, हम उसको कैसे मेजर करेंगे? तो बेटा एक्यूरेसी को हम परसेंटेज जो अनसर्टेनिटी है, हमें क्या फाइंड करना चाहिए? हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी चाहिए। तो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड करेंगे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड करने का एक सिंपल सोल्यूशन होता है लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब लीस्ट काउंट कितना है पहले इसकी फाइंड कर लेते हैं। लीस्ट काउंट बताएं, ये किससे ली गई थी वैल्यू? मीटर रॉड से। लीस्ट काउंट आ गया 0.1 सेंटीमीटर। उसके बाद आपके पास वैल्यू क्या है उसकी? 25.5 मल्टीप्लाई बाय 100। और जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने से आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या निकलेगा? वो आपके पास आएगा 0.4%। आंसर क्या आ गया? 0.4%। इसी तरह से आप दूसरी जो आपके पास वैल्यू दी गई है, मेजरमेंट ली गई है, स्टूडेंट ने ली है, उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करें। अगर मैं इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करूंगा तो लीस्ट काउंट ओवर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो सेम एज इट इज़ आप लिखते जाइए। यहाँ पर आप लिखिए उसका लीस्ट काउंट 0.01 डिवाइडेड बाय 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100। और बेटा जब हम इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने से जो आंसर आता है वो कितना आएगा? 2% आएगा। अब मुझे बताएं किसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो ज़्यादा है? ये वाली जो वैल्यू है इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो है 2%, लेकिन इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो है कम, क्योंकि इसकी 0.4 है, उसकी है 2%। हमने कहा था कि जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो मुझे बताएं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इस वैल्यू की कम है या फिर इस वैल्यू की कम है?
0.4% अनसर्टेनिटी है वैल्यू नंबर 25.5 की। इसका मतलब है इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है तो इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें जो वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज थी वो ये वाली थी, लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है वो कौन सी है, ये वाली है। सो इससे ये साबित होता है कि जो हमने प्रीवियस जनरल एग्जांपल ली थी उसमें हमने देखा था कि समटाइम प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों सही थी, ज़्यादा थी, हाई थी, लेकिन यहाँ पर एक की एक्यूरेसी ज़्यादा है तो दूसरे की किसी क्या चीज़ ज़्यादा है, प्रिसीजन ज़्यादा है। अब हम ज़रा इसको MD-CAT के हवाले से देखते हैं। ओके बेटा, MD-CAT में कुछ ऐसे आपको एक डायग्राम्स दी जाती हैं। आपको एक गेम याद हो शायद, ओलंपिक्स में ना एक गेम है जिसमें बुलेट फायर सिस्टम होता है, बुलेट्स ली जाती हैं और गन से फायर किया जाता है और वहाँ पे इस तरह के कुछ डायग्राम्स बनाई जाती हैं, कुछ इस तरह की शेप होती है जिसमें आपने फायर करना होता है। याद आ रहा है कुछ ऐसा? या फिर हम अगर एरो वाली गेम कंसीडर कर लें, यानी कि जो तीर होता है वो आपने यहाँ पर इसके अंदर मारने होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ प्रिसीजन और एक्यूरेसी का एक नया कॉन्सेप्ट। इसका नया कॉन्सेप्ट होता है बेटा, प्रिसीजन का मतलब होता है क्लोज टू ईच अदर। व्हाट डज इट मीन? क्लोज टू ईच अदर। लेकिन जो एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी का मतलब होता है क्लोज टू ओरिजिनल वैल्यू, क्लोज टू ओरिजिनल वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है? जारी बात है बात लिखते गई है लेकिन समझ नहीं है इसका मतलब क्या है। मैं समझाता हूँ। प्लेयर नंबर 1 उसने एरो मारा, यहाँ पे आके लग गया। उसने फिर 4 उनके पास चांसेस थे, दूसरा यहाँ पे लगा, तीसरा यहाँ पे आके लगा, चौथा यहाँ पे आकर, शायद मेरे जैसा था, बिल्कुल नया। फिर एक था उसने यहाँ पे मारा, फिर उसने यहाँ पे मार दिया, फिर उसने यहाँ पे मारा और चौथा उसका निशाना यहाँ पे आके लगा। फिर एक था उसने 4 के 4 यहीं पे उसने एक्यूरेट मारे हैं। अब फिर एक आखिरी चौथा प्लेयर, आखिरी प्लेयर भी देख लें। उस 4 प्लेयर ने, जो चौथा प्लेयर था, उसने 4 निशाने लगाए हैं, 1 2 3 4। अब आपको 4 डायग्राम्स दी जाती हैं। मैं कहता हूँ मुझे बताएं इस डायग्राम को देख के कि इसकी प्रिसीजन ज़्यादा है या एक्यूरेसी ज़्यादा है। आपने सिंपल देखना है, जो निशाने लगाने चाहिए थे वो इस डिब्बे में लगाने चाहिए थे। इसका मतलब है डिब्बे में निशाने नहीं लगे तो एक्यूरेसी क्या है, कम है। एक्यूरेसी ज़्यादा होती क्योंकि अगर उसके दिए गए डिब्बे में निशाने लगते, राइट, क्योंकि हमने कहा था क्लोज टू द ओरिजिनल। अगर ओरिजिनल जगह पे निशाना लगता तो एक्यूरेसी क्या होती, ज़्यादा होती। इसका मतलब है इस डायग्राम में जो आपके पास ए है, जो एक्यूरेसी है वो क्या होगी, लो होगी। दूसरी बात, प्रिसीजन का मतलब था क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पे देखें ये तो क्लोज भी नहीं है एक दूसरे के, वो बहुत दूर दूर है। इसका मतलब यहाँ के पर एक्यूरेसी भी लो है और जो प्रिसीजन है वो भी क्या है, लो है। यहाँ पे देखें ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पर जो प्रिसीजन है वो क्या है, हाई है, लेकिन जो एक्यूरेसी है वो क्या है, लो है, क्योंकि उसके दिए गई जगह पे नहीं लगे। यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पर एक्यूरेसी क्या है, हाई। प्रिसीजन बताएं, चारों एक दूसरे के करीब हैं, क्लोज हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब है यहाँ पर प्रिसीजन भी क्या होगी, हाई होगी। यहाँ पे बताएं, यहाँ पर एक्यूरेसी हाई लेकिन प्रिसीजन लो होगी। तो देखें कुछ केसेस में प्रिसीजन हाई है, लो है, कुछ में हाई है, लो है, कुछ में दोनों में लो है, कुछ में दोनों में हाई है। तो बताने का मकसद ये है कि इस तरह से भी MCQs बन सकते हैं। अच्छा जी, अब एक और तरह से MCQs भी बन के आ सकते हैं। अब मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। क्लोज टू ईच अदर और क्लोज टू ओरिजिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है। मुझे बताएं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है। स्टूपिड 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। लेकिन हम करते तो 10 है, लेकिन जो मोस्ट 10 इसलिए करते हैं क्योंकि उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं ना, राउंड ऑफ करने से वो 10 हो जाएगी। एक्यूरेट यही है। अब हमारे पास ओरिजिनल जो वैल्यू है वो कितनी है, 9.8 मीटर सेकेंड पर स्क्वायर। अब मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि मेरी इस लाइन का मतलब क्या था।
मेरे पास 4 कॉलम्स ले लेता हूँ, यहाँ पर 4 टेबल्स ले लेता हूँ। पहले में वैल्यू है 10.1, फिर आ गई 10.2, फिर आ गई 10.3। ओके, नेक्स्ट में मैंने ले लिया 9, फिर मैंने ले लिया बेटा 9.9, फिर मैंने ले लिया 9.8, फिर मैंने एक वैल्यू ले ली। ओके, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 9, अगेन देखें 9.4, और देन मैं इसको ले लेता हूँ 9.7। ओके, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4। इन चारों वैल्यूज़ को देखें। अगर मैं इन चारों वैल्यूज़ को जमा करके इनकी एवरेज लेता हूँ तो कितनी निकलेगी? 10.2। कितनी निकलेगी? 10.2। अब ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 9.8। हमने कहा था कि प्रिसीजन का मतलब होता है क्लोज टू ईच अदर। तो यहाँ पर बताएं एक एक डिजिट से हम आगे जा रहे हैं तो वैल्यूज़ क्लोज हैं कि नहीं? तो यहाँ पर जो प्रिसीजन होगी इसकी क्या होगी? हाई होगी, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है वो क्या है? लो है, क्योंकि वो ओरिजिनल वैल्यू के करीब नहीं है। इधर आ जाएं, इधर देखें 7.1 बहुत ज़्यादा प्रिसाइज्ड वैल्यू है, एक दूसरे के क्लोज हैं। लेकिन अगर इसकी एक्यूरेसी की बात करते हैं तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो क्या है? बिल्कुल लो होगी, क्योंकि अगर हम इसकी एवरेज ले भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4, 3, 7 to 9 और 10, ये आपके पास बन गया 29 को अगर 4 से आप कर भी लेते हो तो ये आपके पास कितना बन जाएंगे? 7.2 बनेगी वैल्यू। लेकिन ओरिजिनल कितनी है? वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब हैं, 7.1, 2, 3, 4 एक दूसरे के करीब है ना, 7.1, 7.2। इसका मतलब है इसकी भी प्रिसीजन ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू देखें, पहली वैल्यू मैंने लिखी 9, उसके बाद मैं सीधा गया हूँ 9.9, तो यहाँ पर प्रिसीजन क्या हो गई? लो, क्योंकि एक दूसरे के क्लोज नहीं है। लेकिन जब आप इनका एवरेज लेते हैं तो इनका जो एवरेज होगा बेटा वो 9.8 के करीब आएगा। तो इसका मतलब है प्रिसीजन यहाँ पे लो है और एक्यूरेसी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, क्योंकि एक्यूरेसी हमेशा रिलेट करेगी क्लोज टू द ओरिजिनल वैल्यू, और प्रिसाइज जो होगी वो क्या होगी? क्लोज टू द ईच अदर। और जो प्रिसीजन होगी ये रिलेट करेगी इंस्ट्रूमेंट से, और आपके पास जो एक्यूरेसी होगी वो किस चीज़ से रिलेट करेगी? क्वांटिटी से रिलेट करेगी। यहाँ तक क्लियर होगी बात? ओके, अब एक लास्ट एमसीक्यूज़ और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। लास्ट एमसीक्यूज़ ये है कि विच वैल्यू इज़ मोर प्रिसाइज्ड, आपने बतानी है विच वन वैल्यू इज़ मोर प्रिसाइज्ड। मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 4.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, ए एंड बी। तो मुझे बताएं इनमें से सबसे ज़्यादा प्रिसाइज्ड और राइट ऑप्शन कौन सा है? कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज्ड है? यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज्ड वैल्यू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट है सेंटी, यहाँ पर भी यूनिट यूज़ किया गया सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर यूनिट क्या यूज़ किया गया? मिलीमीटर। तो यहाँ पर यूनिट भी छोटा हो गया। इसका मतलब है हमने यही कहा था ना कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितनी ज़्यादा होगी प्रिसीजन उतनी कम हो जाएगी, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब होता है लीस्ट काउंट। ऐसे ही है ना, कम से कम नंबर या कम से कम वैल्यू। सेंटी किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -2 के, मिली 3 के। तो मुझे बताएं इनमें से छोटी कौन सी है? 10 की पावर -3 मिलीमीटर सबसे कम है। इसका मतलब इसकी जो प्रिसीजन है वो सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सो ये बेटा आपका टॉपिक आ गया प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हो।